मैं आपको बताऊं कि अगर हम पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं हूं खुद ही पार्लियामेंटेरियन हूं, अगर हमने इजलासों में कोई आउटपुट ना दिया, अवाम के लिए रिलीफ ना दी और कोई तरीकाकार ना दिया, तो लोग पार्लियामेंट में अपना एतमाद खो देंगे। मैं पिछले इजलास में मैंने कहा है कि अगर आज 2 रेजोल्यूशन आप नहीं पास करते, नंबर 1 कि आप कोई लोन और नहीं लेंगे, नंबर 2 आप जाएंगे IMF के पास और सारे लोन्स को राइट ऑफ कराएंगे, और आप एक लाया अमल निकालेंगे कि आपने आगे कैसे डील करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बस लुक बिजी, डू नथिंग एंड वी विल जस्ट गो। ये मेरा लास्ट एक खिताब था, आप देख ले हुई हुआ। आप करते हैं वहाँ पे तकरीरें बड़ी बड़ी अच्छी, मैं भी कर लूँगा दूसरे, बट व्हाट इज़ द रिजल्ट? आपने बिल्कुल बात सही कही है, और मैं आपकी बात के सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहूँगा कि इस इजलास में आप अपना अपना एजेंडा लेके आएँ और एजेंडों को मंजूर करवाएँ अपनी अवाम की खातर कि उनके लिए बेहतरी कैसे ली जा सकती है। महंगाई है। मलिक साहब, ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, अगर ये लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो गुर्बत से मर जाएंगे, तो आप क्या सजेस्ट? देखिए, मुझे तो मैं बड़ा फ्रैंक हूँ, गरीब आदमी का कोई नहीं होता। गरीब आदमी हमेशा इस्तेमाल होता है, वो वोट में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो इस कोरोना में भी इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले वक्त में भी इस्तेमाल होगा। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन गुर्बत, और मैं आपको अपनी दिल की गहराइयों से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मर सकता। आपके घर के दरवाजे के सामने 2 बंदे आ जाएंगे, भाई मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे, आप अपने घर का आधा खाना उसको दे देंगे। तो सर आप सजेस्ट करते हैं कि दोबारा लॉकडाउन सख्ती के साथ? देखिए जी, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, बल्कि मैं इसे भी सख्त कहता हूँ कि आप लेके आए स्मार्ट लॉकडाउन लेके आए, बट थ्रू कर्फ्यू। आपकी पुलिस फेल हो गई है उसको करने के लिए, लेकिन 4 आर्मी के जवान खड़े होंगे ना, सारे लाइन लगा के जा रहे होंगे और लाइन के साथ वापस आ रहे होंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डिटरेंस। डिटरेंस पुलिस में नहीं है, क्योंकि लॉ कमज़ोर है, इसीलिए मैंने कहा लॉ बनाएं। तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि आप मुख्तलिफ जोन बनाएं जहाँ पे ज़्यादा बीमारी का खतरा है, उस लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट बनाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है। अभी भी पाकिस्तान आर्मी तो आपने रिक्वेस्ट की हुई है, इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन अभी देखें I-10 में कितने लोग मरे हैं। अब इस्लामाबाद में कोई नहीं सोच सकता था कि यहाँ भी 1000 से ऊपर लोग जो हैं शहीद हो जाएंगे। कोई शहर खाली नहीं है। आज मैं देख रहा था CM सिंध की, उसकी शक्ल से मैं अंदाज़ा लगा सकता था वो कितना परेशान है बेचारा। आज रोज़ 1200-1300 बंदे आ रहे हैं। तो अगर ये बढ़ता रहा और अगर हमने ये रोकने की कोशिश की कि कुछ नहीं है, ये धोखा ना दें आवाम को। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप सिर्फ ये करें कि आवाम को कॉन्फिडेंस में लें। और मेरी जो सजेशन है, ये नहीं कहता हूँ कि हनफ और मौला मैंने बड़ी सी सजेशन दी है, अपनी टीम को दें, एग्जामिन कराएं, एग्जामिन करने के बाद इसमें जो अच्छी चीज़ें लेके अडॉप्ट करें, क्योंकि ये मैंने बहुत से दुनिया के मॉडल देखे हैं। हमें उन दुनिया के मॉडल को अपनाना चाहिए जो इससे बहुत अच्छी तरह से निकल गए हैं, जो बहुत खूबसूरती से निकल गए हैं। उसमें न्यूजीलैंड भी आपके सामने है, आपके पास ताइवान है, कभी एक दिन भी काम रुका, सोशल डिस्टेंस, और एक बंदा नहीं वहाँ पे मरा, ये भी बता दूँ आपको, बहुत से मुल्कों में है। तो अगर हम भी पूरी काम, मैं कौम से भी अपील करता हूँ, और खुदारा आप भी प्लीज़ थोड़ा रहम करो जब जाते हो। और मैं देख रहा था उसमें राजा बाज़ार में, मुझे लग रहा था कोरोना के तो पहले कम रश होता था, अब ज़्यादा। कोई किसी से बटुए से जेब से बटुआ निकाल रहा है, सॉरी टू से, कोई गले मिल रहा है, कोई किसी किस्म की वहाँ पे ये लगता ही नहीं कि हम कोरोना के मुल्क में हैं या कोरोना हुआ है। तो ये कोरोना फिर इतना बढ़ जाएगा कि ये मिलियन तक जाएगा, और मिलियन तक चला गया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे, सब इसका शिकार होंगे। इसलिए मैं कह रहा था ईद पे लोग ईद की शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, बल्कि ये कोरोना शॉप करके ला रहे हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। आइंदा भी ये करें, अगर 4 लोगों ने जाना, एक आदमी चला जाए, जाके चीज़ें लेके आ जाए। हम लोग भी देखें घरों में घुसे हुए, ठीक है, नहीं निकलते, तो ये सबके साथ ही होना चाहिए। मुझे पता है, आप देखें जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, आपने अलाउ किया, वहाँ मजदूरों को जगह दे दें, वहीं रहे, वो टेस्ट कर ले एक दफ़ा, वहीं रहे। बहुत से मुल्क यही कर रहे हैं। आपने इतने पैसे दे दिए, 12,000 में कुछ नहीं होता भाई, जिसके 6 फैमिली मेंबर है, कुछ नहीं होता। आप उनको रोज़गार दें, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट घर में कराएं, ऐसे काम करें जिनसे उनका रोज़गार भी चलता रहे और आपका भी काम चलता रहे। क्योंकि अगर ये आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी पे डेंट पड़ते रहे तो एक वक्त हमारे लिए बहुत ख़राब होगा, जिसको कोई भी हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। अभी भी हालात डामाडोल है, आपके सामने है जो चल रहे हैं। और दूसरा, मैं एक अपील करूँगा
इंडियन लीडरशिप से कि देखें आप भी एक गरीब मुल्क हैं, हम भी एक गरीब मुल्क हैं, सार्क पूरा गरीब है, कोई अमीर नहीं है, एक काउंसिल बना लो कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। और ये धमकियाँ, जंग, ये इसका हल नहीं है। सारी दुनिया ने देखा है ये चीज़ का हल नहीं होता। आओ बैठो, इक्वल टर्म्स में जो हमारे इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, साइड बाय साइड। लेट्स वर्क आउट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस रीजन, ताकि ये लोग तो जिंदा रहें। एक तरफ कोरोना होगा, एक तरफ जंग होगा, तीसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड वार होगी, आप क्या कर रहे होंगे? और मैंने एक आर्टिकल लिखा था ट्रेल ऑफ दी बायो वारफेयर, जिसमें मैंने सारी दुनिया को बताया था कि देखें जर्मनी ने कैसे चिकन पॉक्स को करके जेनेटिक चेंजिंग करके अमेरिकन में फेंका था, फिर यूके ने कैसे किया, चाइना ने जापानीज़ पे कैसे किया, जापानीज़ ने यही जेनेटिक चेंज करके क्या किया। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं ये क्यों ना सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर दुनिया के सारे खित्तों में आज से 75 साल से अगर चल रही थी जनरेट करने का ये जो वायरस है, इसको चेंज करने का, तो अब क्यों नहीं हो सकती। बहरहाल मैंने किसी पे ब्लेम नहीं किया, मैंने बड़े खुल के लेटर लिखे हैं। मैंने अभी लास्ट लेटर जो लिखा है उसको अपने अमेरिकन जो उनकी काउंसिल है जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, उसका लिखा है। मुझे अच्छी फीडबैक मिली है यूएन से भी, मुझे अच्छी फीडबैक मिली है ह्यूमन राइट्स से भी, लेकिन मैं ये अपनी स्ट्रगल एज ए इंडिविजुअल जारी रखूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आई शुड यूज़ फॉर माई कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत गला खुश्क हो गया, एक सवाल मेरा जो है, गला खुश्क हो गया सर, आप बस करें, आप कल से कल कर ले, कल पाकिस्तान में कोई कोरोना नहीं है, इधर सवाल जवाब देना है ना। कोरोना आप नहीं रहे? कोरोना है। अच्छा, आपको किसी मुझे बताया था? आप लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो कोई कोरोना नहीं है। सर मैं आपसे मुतमईन हूं। देहात में कोरोना क्यों नहीं है, शहरों में क्यों है? सर देहात में कोई जाता ही नहीं है, देहातों को लेके नहीं जाता, देहातों को कोई सुनता ही नहीं है, देहातियों को एक सेकंड दर्जे का शहरी समझा जाता है। कोरोना से पहले जो सैकड़ों लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मरते थे, वो अब क्यों नहीं मर रहे? सब कोरोना में ही मर रहे हैं। अच्छा, वो आपका एक सवाल जायज़ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो भी मरता है उसको सर्टिफिकेट कोरोना का दे देते हैं। हाँ। मैंने आरडी कमेटी में ये पॉइंट रखा है, और जितनी डेथ्स हुई हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट हुआ है, और मैं उस दिन बुलाऊंगा आपको और आपसे पूछूंगा। सरकारी लेबोरेटरी से पॉजिटिव आता है, उसी दिन फिर प्राइवेट से नेगेटिव आता है, ये क्यों हो रहा है? देखें ये मेरा भी इसी तरह हुआ है। आपको भी ये हुआ? सरकारी से दे दिया पॉजिटिव, शाम को प्राइवेट से मैंने अपने 3 कोरोना टेस्ट कराए। एक जिस दिन सारी मीटिंग कर रहा था तो किसी ने कहा जी लोग बड़े घबराते हैं टेस्ट से, मैंने कहा बुलवा लो, मैंने करवा लिया, दूसरा भी करवा लिया, तीसरा भी करवा लिया। देखें अगर कोरोना टेस्ट जो है कोई बुरी बात नहीं, करा लेना चाहिए, लेकिन आपकी बात की मैं रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज़ का नोटिस लेता हूँ, और जो ऐसे वाक़यात हैं उनकी तफसील मांगता हूँ, और अगर आपके पास कोई तफसील है तो मुझे दुनिया में है कोरोना वबा है, लेकिन पाकिस्तान में वो शिद्दत नहीं है जो इटली और अमेरिका। अच्छा चलो मुझे बताएं कि आप 70,000 बंदा काम समझते हैं? इधर आप लोगों ने पैसे लेने हैं, फंड्स लेने ओ हैं। बहरहाल ये मैं नहीं कह सकता, ये सवाल हुकूमत के लिए है, ये सवाल हुकूमत के लिए है। मलक साहब आ जाए सर, शाय के लिए।